स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9 मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स एक्सप्लेन करना बताया था। आज मैं क्वेश्चन 2 के साथ स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन गिवन है, गिव द इक्वेशन ऑफ two lines passing through 2 and 14. How many more such line are there and why? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ये देखते हैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14 होती है, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट वैल्यू हमारी x और सेकंड वैल्यू हमारी y को शो करती है। तो हमें मिला क्या, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 14। तो अब हम अगर करते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू के, अगर मैंने के एज्यूम किया तो x की जगह 2 प्लस 14 इक्वल टू के। तो k की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली 2 प्लस 14 16 हो गई, तो k की वैल्यू हो गई 16। तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 16 होगा, बिकॉज 16 इक्वल टू k है। तो नाउ फॉर 2x एंड 3y, अब हम 2x और 3y के लिए जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि x को हमने माना था 2, जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 14, यानी 2 2 जा 4 प्लस 14 3 जा 42। तो 4 प्लस 42 इक्वल टू के हुआ। तो के की वैल्यू क्या हो गई, ऑब्वियसली 46 हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 46 आल्सो बी पासिस थ्रू 2 and 14, hence it has infinitely many solution। और इसी तरह से इसके कई एक सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये इन्फाइनाइटली सॉल्यूशन शो करता है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, इफ द पॉइंट 3 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इक्वल ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम कह सकते हैं इट कैन राइट दैट x इक्वल टू 3, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ 3 शो हो रही है और y की वैल्यू 4 हो रही है, एंड y इक्वल टू 4। देन जब हम सब्सिट्यूट करते हैं x और y की वैल्यू को कहाँ पर, इक्वेशन में, इक्वेशन हमारा है 3y इक्वल टू 4x प्लस 7। तो 3 इंटू 4, क्योंकि y की वैल्यू मैंने 4 अभी लिया है, और a इंटू 3, क्योंकि x की वैल्यू 3 है और यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि लिखा है ax। तो a इंटू 3 प्लस 7। तो अब क्या हुआ, यहाँ देखते हैं 3a प्लस 7, 3a प्लस 7 इक्वल टू 4 3 जा 12 हो गया। तो 3a की वैल्यू क्या हो गई, ऑब्वियसली 12 माइनस 7, तो बचा क्या 5। 3a की वैल्यू अगर 5 होती है तो a की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली 5/3 होगी। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि a की वैल्यू 5/3 है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज फॉलो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस covered as x kilometer and total fare as ₹y. Write a linear equation for this information and draw the graph। तो अब हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं फॉर फेयर के लिए हम लिखते हैं y, क्योंकि मुझे कहा गया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो y इक्वल टू 1 इंटू 8 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू 5। एक्स क्या था, x यहाँ पर कहा गया है कवर्ड डिस्टेंस के लिए, और इट इज़ 5 पर सब्सिक्वेंट है, यानी पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये और दूसरे के लिए उसके आगे जितने भी किलोमीटर होते जाते हैं हर किलोमीटर के लिए 5 रुपये हमें देना पड़ता है। तो 1 इंटू 8 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू 5। तो y इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि y की वैल्यू -5 या और -8 इक्वल टू -13 होती है। तो अगर x की वैल्यू 2 हो गई तो y की वैल्यू कितनी होगी, -13 हो गई। लेकिन अब अगर हमने एज्यूम किया x की वैल्यू को 1, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। तो हमें हमारा जो 2 इक्वेशन फॉर्म होता है वो होता है 1 and 8 और 2 and 30। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हमें 2 इक्वेशन जो मिलते हैं वो होते हैं 1 और 8, और सेकेंड हमें मिलता है 2 and 30। और इसी के अकॉर्डिंग आप सिंपली ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। आई होप आप क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टूड कर रहे होंगे। अपने अगले क्वेश्चन के साथ मैं आपसे अपने नए क्लास में मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।